हेलो एवरीबॉडी। आई होप सबने इस टाइप के क्वेश्चन और सॉल्व किए होंगे। हम एक दो क्वेश्चन और इस पे कवर करेंगे और फिर उसके बाद एक दूसरा कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। अभी तक हमने कहा था कि जब भी नेटवर्क टाइप से क्वेश्चन हो और उसमें सभी कैपेसिटर पर जो भी नेटवर्क में हो उस पर चार्ज या पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है, तो उससे सबसे पहले अप्रोच क्या होना चाहिए कि उस नेटवर्क को पहले सॉल्व करें, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालें और फिर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के बाद फिर से वापस आएँ, उसमें चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस का कंसेप्ट लगा के उसको सॉल्व किया जाए। अभी इसी टाइप से एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं एक दो, फिर उसके बाद इस पर दूसरा चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में कितना एनर्जी लॉस होती है उस टाइप के क्वेश्चन को किया जाएगा। तो लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, वन मोर illustration on this topic. Question is same, that find the equivalent capacitance of network and hence find the charge and potential difference across each. इसको रफ करेंगे। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस। दूसरा पॉइंट इसमें निकालना है कि hence find potential difference and charge across each capacitor। एक नेटवर्क है कुछ इस तरह का, इस तरह का एक नेटवर्क जिसमें ये कैपेसिटर लगे हुए 30 माइक्रोफेरेड, ये 60 माइक्रोफेरेड, ये 20 माइक्रोफेरेड, इस तरह के कैपेसिटर लगे, सॉरी 40 माइक्रोफेरेड है। और इसी के साथ कुछ एक कैपेसिटर और लगे हुए हैं इसमें, ये 20 माइक्रोफेरेड है, यहाँ से एक बैटरी कनेक्ट है, इसको यहीं पर जोड़ देते हैं, सर्किट यहाँ से जुड़ा है ये ऐसा। फिर यहाँ से एक बैटरी कनेक्ट की गई, बैटरी का पोटेंशियल 100 वोल्ट दिया और एक कैपेसिटर और यहाँ से 10 माइक्रोफेरेड का लगा। ये 20 माइक्रोफेरेड है। इस तरह से कैपेसिटर हैं और एक नेटवर्क ये है। अब ये है कि इस नेटवर्क में पहले तो हम ये आइडेंटिफाई कर पाएँ कि विच कैपेसिटर आर इन सीरीज एंड विच वन आर इन पैरेलल, then we are able to find the equivalent capacitance of this network. Let us call these capacitor like C1, C2, C3, C4 and this one is C5. As you see that C1 and C2 are in series first of all, क्योंकि फर्स्ट अगर यहाँ पे बैटरी कनेक्ट है तो ये पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव, और निगेटिव की वजह से ये पॉजिटिव आएगा। तो एक की पॉजिटिव प्लेट दूसरे की निगेटिव प्लेट से जोड़ी गई है, तो इसका मतलब ये किसमें है, सीरीज में। तो C1 और C2 को सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं। अगर ये सीरीज में
तो सीरीज में सॉल्व करने से क्या होता है, दो कैपेसिटर अगर सीरीज में होते हैं तो उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2 और 30 इंटू 60 अपॉन 30 प्लस 60 180/90 इक्वल टू 20 माइक्रोफेरेड। तो इन दोनों की जगह पे एक आ जाएगा कितना, 20 माइक्रोफेरेड आ जाएगा। सर्किट पे देखेंगे, ध्यान देंगे, सर्किट को मैं ऐसे प्रोसीड करता हूँ। एक स्टेप इसका हमने सॉल्व किया, इसकी जगह पर कितना आ गया, 20 माइक्रोफेरेड आ गया। बाकी फिर इससे यहाँ पर कितना है, 40 माइक्रोफेरेड। ये 40 का है, यहाँ से ये 20 जुड़ा है, यहाँ से बैटरी कनेक्ट की गई है 100 वोल्ट की, और यहाँ से एक 10 माइक्रोफेरेड जोड़ा गया। कुछ इस तरह से होगी, ये 10 माइक्रोफेरेड, ये 20 माइक्रोफेरेड दिया था। हमने इसको C4 कहा था, इसको C5 कहा था, इसको C3 कहा था, और C1 और C2 के जगह पर आ गया हमारा C प्राइम सपोज, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। कैसे, देखो पहला स्टेप हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं कि सिंस C1 एंड C2 आर इन सीरीज, ये सीरीज में है, सच दैट C प्राइम, ये क्या है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। C प्राइम क्या है, इसका और इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ऑफ C1 एंड C2। तो C प्राइम इक्वल टू हो जाएगा, देखो C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2, और इसकी वैल्यू आ जाएगी कितना, 30 इंटू 60 अपॉन 30 प्लस 60 इक्वल टू 20 माइक्रोफेरेड। तो इसके जगह पे 20 माइक्रोफेरेड आ गया। अब C प्राइम एंड C3 देख रहे हैं पैरेलल में, क्योंकि दोनों की एक प्लेट एक बैटरी से जुड़ी है, दूसरी प्लेट दूसरे टर्मिनल से जोड़ी गई है। नाउ अगर ये इस तरह से जुड़ी है तो हम कह पाएंगे कि C1, और इसको हम फिर से प्रोसीड करते हैं, जब ये दोनों पैरेलल में है तो 20 और ये कितना है, 40, तो मिलके कितना हो जाएगा, 60। पैरेलल में क्या होता है, डायरेक्ट जोड़ते हैं, तो इसके जगह पर अगर एक कैपेसिटर कर लें तो सर्किट कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये C3 और C प्राइम का कॉम्बिनेशन, यहाँ पर ये C4, ये C4, और यहाँ से ये बैटरी लगी है 100 वोल्ट की, और यहाँ से एक कैपेसिटर और जोड़ा गया है 10 माइक्रोफेरेड का। इस तरह का सर्किट हो गया। ये क्या हो जाएगा, C डब्ल्यू प्राइम, किसका किसका कॉम्बिनेशन है, C प्राइम एंड C3 का। कहते हैं कि सिंस C प्राइम एंड C3 आर इन पैरेलल, अगर ये पैरेलल में है, आर इन पैरेलल, तो हम लिख पाएंगे C डबल प्राइम, इसका जो इक्विवेलेंट होगा वो कितना हो जाएगा, C प्राइम प्लस C3, और ये हो जाएगा 20 प्लस 40 60 माइक्रोफेरेड। अब देख रहे हैं कि ये हमारे पास कितना आ गया, 60 आ गया। ये 20 माइक्रोफेरेड है और ये 10 माइक्रोफेरेड है। ये C डबल प्राइम, ये C4 है और ये C5 है। C4, C5, C डबल प्राइम सब सीरीज में है, और अगर सब सीरीज में है तो इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आएगा। तीनों को सीरीज कॉम्बिनेशन करते हैं, फाइनल जो सर्किट हो गई कुछ इस तरह से हो गई। इसकी जगह पर एक आ गया, इसको हम C नेट लिख देते और यहाँ पे 100 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट की गई।
ये 100 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट की गई है, ये सी नेट लिख देते, सी स्मॉल एन, यानी इन सब का इक्विवेलेंट या सीई लिख देते। सीई का कैपेसिटेंस कितना होगा, पहला क्वेश्चन ये है। तो हम देखेंगे कितना 60, 20 और 10। 60, 20, 10 अगर सीरीज में है तो उसका हम यहाँ पे नेट निकालते हैं। यहाँ पे करते हैं कि नाउ C डबल प्राइम, C4 एंड C5 आर इन सीरीज। ये अगर सीरीज में हुए तो C नेट या C इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/C डबल प्राइम प्लस 1/C4 प्लस 1/C5 बाय द रूल ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। एंड वी विल गेट, देखिए 60 इसका C डबल प्राइम 60 है, ये 20, ये 10 है, सारी वैल्यू रखेंगे तो 1/60 प्लस 1/20 प्लस 1/10, एलसीएम कर लें तो 60 आ जाएगा। 1 प्लस 30 प्लस 6, 1 प्लस 3 नॉट 30, 10/60, 10/60 या 5/30 या 1/6 कर सकते हो, 1/6 माइक्रोफैरड। तो C इक्विवेलेंट कितना आ गया, 1/6 आ गया। इसके जगह पर लिख सकते हो 1/6 माइक्रोफैरड। क्या इतनी बातें समझ में आ रही कि ये 1/6 माइक्रोफैरड इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया। अप्रोच पे ध्यान देंगे कैसे किया, पहले ये दोनों सीरीज था, फिर इन दोनों सीरीज की जगह पर एक इक्विवेलेंट निकाला, फिर ये दोनों पैरेलल था, फिर ये तीनों सीरीज में था, और इस तरह से क्या आया, हमारे पास एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया। अगर ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया इस तरह से, तो फिर इसका नेट कैपेसिटेंस कितना हो गया, हमारे पास आ गया कितना, उल्टा कर रहे हैं क्या हम, 1/C प्राइम आ रहा है, ये 1/C इक्विवेलेंट, तो C इक्विवेलेंट कितना आ गया, 6 माइक्रोफैरड। ये 1/C आता है, 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, तो ये आ जाएगा कितना, 6 माइक्रोफैरड। तो ये 6 माइक्रोफैरड आ गया। अब जो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया, अब देखिए दूसरा हमने क्या कहा था कि वहां से वापस आते हैं। अब इस बैटरी ने जितना चार्ज सप्लाई किया होगा ये आसानी से यहाँ पे मिल जाएगा, चार्ज सप्लाई बाय द बैटरी। यहाँ पर देखिए शुरू करते हैं, फिर से अभी इधर आएंगे। पहला लिखते हैं कि चार्ज सप्लाई बाय द बैटरी, कितना चार्ज सप्लाई किया बाय बैटरी। बैटरी कितना चार्ज सप्लाई करता है बाय द इक्वेशन ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, C इक्वल टू Q बाई V, C इक्वल टू Q बाई V, और यहाँ से Q इक्वल टू C ही हो जाएगा, क्योंकि C हमको पता है, V भी हमको पता है। तो Q जो सप्लाई हुआ कितना हुआ, तो 6 × 100 इक्वल टू 6 × 100 इक्वल टू 600 माइक्रोकूलम, या अगर चाहो तो उसको 6 × 10⁻⁻⁶ रखते, क्योंकि एक कूलाम में रखोगे एक इसमें, तो इस तरह से ठीक नहीं है। यहाँ लिखते हैं हम लोग Q इक्वल टू 6 × 10⁻⁻⁶ × 100, यानी 6 × 10⁻⁻⁴ कूलाम। जो Q नेट सप्लाई हुआ था बाय द बैटरी टू दिस सर्किट, वो कितना हुआ था, 6 × 10⁻⁻⁴। अब देखिए दूसरा स्टेप, ये 3 के 3 किसमें है, सीरीज में। अगर तीनों सीरीज में हैं तो चार्ज सीरीज में सेम होता है, यानी इस पे भी इतना होगा, इस पर भी इतना होगा, इस पर भी इतना होता है। दूसरे स्टेप में आते हैं, चार्ज ऑन सिंस C डबल प्राइम, C4 एंड C5 सीरीज में है,
are in series, hence charges are same. by the definition of series combination सब में सेम चार्ज होगा, यानी C5 और Q यानी चार्ज ऑन C5, C4 एंड C डबल प्राइम आर, ये सब बराबर होंगे, इसमें सब में बराबर होंगे। कितना हो जाएगा 6 इंटू 10⁻⁻⁴ कूलम। अभी देखिए एक चीज बड़ा क्लियर हो गया कि यहाँ पे चार्ज मिल गया, यहाँ पे चार्ज मिल गया, यहाँ पे चार्ज मिल गया। अब इन सब का पोटेंशियल डिफरेंस भी आसानी से निकाला जा सकता है। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे आसानी से निकाला जा सकता है, जरा सा देखोगे कि हमको कैपेसिटेंस पता है, चार्ज पता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। ये वाला पोर्शन रफ करना चाहते हैं, इसको नोट कर लेना, पॉज करके इसको रफ करते हैं। देखो नाउ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पहले तो हम C4 पे ही निकालते हैं। C4 मान लेते हैं V4 है ये, तो Q इक्वल टू CV होता है, तो V इक्वल टू Q/C हो जाएगा, यानी V4 इक्वल टू क्या हो जाएगा Q4/C4। Q4 कितना है 6 इंटू 10⁻⁻⁴, और C4 कितना है 20 इंटू 10⁻⁻⁶। इसको क्या हम लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻⁻⁵, ऊपर जाएगा 3, यहाँ पे बचेगा 3 इंटू 10⁻⁻⁴ प्लस 5 यानी 30 वोल्ट। यहाँ पे कितना आ गया 30 वोल्ट आ गया। उसी तरह से इस पे भी निकाल सकते हैं, सिंपल इक्वेशन लगाए C इक्वल टू ये वाला C इक्वल टू Q/V, तो V इक्वल टू कितना आ जाएगा Q/C, और उस पर लगा दिया। चार्जेस यहाँ पे मिल गया C4 पर पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से मिल गया। फिर से हम कहते हैं कि दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C5 पर जो एक आएगा वो कितना आएगा, उसको मान लेते हैं V5 है, और V5 हो जाएगा कितना Q5/C5। Q5 कितना वही है 6 इंटू 10⁻⁻⁴, और C5 कितना है 10 इंटू 10⁻⁻⁶, ये हो जाएगा 1 इंटू 10⁻⁵, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 6 इंटू 10⁻⁴ प्लस 5 यानी 60 वोल्ट। ये 60 वोल्ट हो गया। उसी तरह से इस पर भी आ जाएगा आसानी से, C डबल प्राइम पर पोटेंशियल डिफरेंस निकाला जा सकता है। तो लिख पाओगे कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C डबल प्राइम क्या आएगा Q डबल प्राइम अपॉन C डबल प्राइम। Q डबल प्राइम कितना आया है, वही आया है 6 इंटू 10⁻⁻⁴, और ये है 60 इंटू 10⁻⁻⁶। इसको लिख पाओगे 6 इंटू 10⁻⁻⁶, यानी 10 वोल्ट। सॉल्व करोगे इसी तरह। तो अभी ना यहाँ पर चार्ज और चार्ज के अलावा तीनों पर पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया। अब यहाँ से आ गया ये सर्किट में, ये वाला दो पैरेलल में टूट गया, दो पैरेलल में टूटा C' और C3 में पोटेंशियल डिफरेंस सेम, चार्ज बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ये जो है यही तो टूट के ये दोनों बना है, या यूं कहो कि ये मिला के ये बना था। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस इस पर होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों पर होगा, क्योंकि दोनों क्या है पैरेलल में है, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। अब यहाँ से इसको आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर पाएंगे जरा सा देखना। हम कहते हैं कि यहाँ के चार्जेस हमको पता है, सॉरी कैपेसिटेंस पता है और पोटेंशियल डिफरेंस पता है, तो चार्ज आसानी से निकाला जा सकता है। यहीं पर लिखते हैं, यहीं लिखते हैं। नाउ हम कहते हैं कि C3 and C' आर इन पैरेलल, C3
and C prime are in parallel, so potential difference across C3 and C prime equal to potential difference across C double prime due to parallel combination. Across C3 and C prime is same and equal to potential difference across किसके C डबल प्राइम, और ये इसकी वैल्यू कितनी है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C डबल प्राइम 10 वोल्ट। अब यहाँ पे चार्जेस निकालना बहुत आसान हो गया, ऊपर वाला रफ करेंगे। नाउ चार्ज इन C प्राइम एंड C3, सबसे पहले C प्राइम निकालते हैं। चार्ज ऑन C प्राइम, फार्मूला वही है Q इक्वल टू CV, Q इक्वल टू CV। C कितना है 20 इंटू 10 टू द पावर -6, V कितना है 10, इक्वल टू आ जाएगा कितना 20 इंटू 10 टू द पावर -5, या इसी को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 10 टू द पावर -4 कूलम, आसानी से। उसी तरह से C3 पर भी चार्ज निकाल सकते हो। चार्ज ऑन C3, C3 पर चार्ज कितना होगा, C3 पे चार्ज हो जाएगा कि 40 इसका कैपेसिटेंस है और पोटेंशियल डिफरेंस 10 है, तो हो जाएगा Q इक्वल टू CV, और C की वैल्यू 40 इंटू 10 टू द पावर -6 और V 10 वोल्ट, आ जाएगा कितना 40 इंटू 10 पावर -5 यानी 4 इंटू 10 टू द पावर -4 कूलम। फिर से ये 20 जो C प्राइम था यही टूट के तो ये दोनों बने हैं, यानी C1 और C2 किससे है C प्राइम से है। जितना चार्ज इस पर होगा उतना ही चार्ज इन दोनों पर होगा, सीरीज में चार्जेस सेम होते हैं, तो हम आसानी से कह पाएंगे चार्ज अक्रॉस C1 एंड C2 विल बी सेम एंड इज इक्वल टू C प्राइम बिकॉज इट इज इन सीरीज। नाउ चार्ज across C1 equal to C2 equal to C प्राइम, क्यों सिंस सीरीज, रीजन क्या है सीरीज कॉम्बिनेशन है, जो चार्ज इसमें रहेगा वही इन दोनों में हुआ होगा, सेम सीरीज में टूटे हुए हैं, तो सीरीज में टूटने पे चार्ज क्या होता है सब में सेम रहता है, और चार्ज कितना आ गया 4 इंटू 10 टू द पावर -4 कूलम। देयरफॉर लिख पाएंगे कि चार्ज, और यही वैल्यू कितना आ जाएगी 4 इंटू 10 टू द पावर -4 कूलम। पोटेंशियल डिफरेंस बदल जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C1 इक्वल टू CV लगाओ और इससे भी वही लगाओ, यहाँ लिखते हैं। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस पहले तो किस पे लिखते हैं अक्रॉस C1, C1 के लिए मान लेते हैं V1 है, तो Q इक्वल टू CV, तो V इक्वल टू Q बाई C, यानी V1 इक्वल टू Q1 बाई C1। Q1 आ गया 4 इंटू 10 टू द पावर -4, और C1 कितना है 30 इंटू 10 टू द पावर -6। ये इसको लिख सकते हैं, ये ऊपर जाएगा यानी 10 टू द पावर 5 4/3 इंटू 10 टू द पावर -4 प्लस 5, और 4/3 होता है 1.33 33। तो इस तरह से हम क्या पाए कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस 1.33 वोल्ट आ गया। इसी तरह से C2 का भी पोटेंशियल डिफरेंस निकाला जा सकता है।
पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C2 मान लेते हैं V2। अरे ये इसको कहाँ लिखें, ये रफ कर दें या ये वाला रफ कर दें। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस V2 C2 मान लेते हैं, ये से V2 मान लें तो V2 इक्वल टू कितना होगा Q2 बाई C2। Q2 सेम है 4 इंटू 10⁻⁻⁴ और C2 कितना है 60 इंटू 10⁻⁻⁶। इसको लिख पाएंगे 6 इंटू 10⁻⁻⁵, तो 4/6 इंटू 10⁻⁻⁴ प्लस 5 4/6 यानी 2/3। और 2/3 कितना होता है 3 6 या 18, तो 0.6 इंटू वोल्ट 0.66 इंटू 1 यानी 6.6। वहाँ भी 1 अगर आएगा तो हो जाएगा 13.3 वोल्ट और यहाँ पर अगर आएगा तो 6.6 वोल्ट। तो इस तरह से हम क्या कर पाते हैं, कैसा भी नेटवर्क रहे उस पे नेट कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं, उसके हर कैपेसिटर पर चार्ज कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, इसको आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसी प्रिंसिपल से कि सबसे पहले क्या करें, हम उसको सॉल्व करते जाएं सर्किट को और फाइनल इक्विवेलेंट निकाल लें और उस सर्किट में फिर याद रखें वापस आना रहता है। ये दिस इज़ द बेस्ट अप्रोच, अदरवाइज आपको बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो सर्किट को क्लियर बना के फिर उसी तरह से वापस आएंगे तो सारे चार्ज पर, क्योंकि बहुत हेल्प मिलती है ना। जैसे ये वाला टूटा, किसमें 2 पैरेलल में टूट गया तो हमको पता चल गया पैरेलल में है तो पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होगा। ये किससे बना था, 2 सीरीज वाले से बना था तो पता चल गया इन दोनों पे चार्ज बराबर होगा। तो इससे बहुत आसानी से सॉल्व कर पा रहे हैं, यानी हेल्प मिलती है हमको सॉल्व करने के लिए। तो दिस वे ट्राई टू अप्रोच बाय दिस वे to solve easily by this type of question like network type of question। तो इस तरह से अप्रोच करिएगा सब लोग। बाकी क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखो या व्हाट्सएप पे मैसेज करो, ये क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है और हम उसको ट्राई करेंगे सॉल्व करने की। अब इसके बाद ना एक दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहते हैं। एक्चुअली ऐसे ही नेटवर्क रहते हैं, कुछ कम या ज़्यादा रहते हैं। एक दो जगह शॉर्ट सर्किटिंग का मेथड होता है जो कि बोर्ड के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, हम उसको करेंगे अभी थोड़ा सा और इसमें कवर कर लें। एनर्जी पढ़ा लें क्योंकि एनर्जी भी पूछता है और एनर्जी तो हो गया है बेसिकली अगर उसमें डायलेक्ट्रिक वगैरह यूज़ किया जाए तो। एक छोटा सा कंसेप्ट ये बताना है कि अगर 2 कैपेसिटर हैं, दोनों कैपेसिटर को चार्ज किया गया है तो डिफरेंट पोटेंशियल होगा नो डाउट, और फिर उनको अगर जोड़ा जाता है तो जोड़ने से एक प्रोसेस होता है। प्रोसेस ये होगा कि एक कैपेसिटर जिसमें चार्ज बहुत ज़्यादा होगा या जिसका पोटेंशियल डिफरेंस हाई होगा, उसका चार्ज उस कैपेसिटर में ट्रांसफ़र होना शुरू कर जाएगा जिसका पोटेंशियल डिफरेंस लोअर रहेगा। और तब तक चार्जेस ट्रांसफ़र होते हैं जब तक दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं हो जाता है, यानी कॉमन नहीं हो जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे हीट ट्रांसफ़र में सब लोग देखे होंगे 11th स्टैंडर्ड में जब पढ़ रहे थे हम लोग, कि अगर हम एक चाय का कप ला के बाहर रख दें तो कुछ टाइम के बाद गर्म चाय, उसका टेम्परेचर इस इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के बराबर हो जाता है। यानी क्या होता है, होता यह है कि हीट ट्रांसफ़र होता है। अब हीट कब तक ट्रांसफ़र होता है, जब तक सराउंडिंग का टेम्परेचर उस सिस्टम के टेम्परेचर से बराबर नहीं हो जाता। कुछ उसी तरह से ये है कि अगर 2 कैपेसिटर को चार्ज किया गया, उस पर डिफरेंट चार्जेज आए तो चार्ज तब तक ट्रांसफ़र होता है जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, कॉमन नहीं हो जाए। उस पोटेंशियल को कॉमन पोटेंशियल बोलते हैं। अब सिंस चार्ज ट्रांसफ़र हो रहे हैं एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर में, तो ऐसे केस में एनर्जी का लॉस होता है। वो लॉस ऑफ एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए पूछता है कई बार। तो दूसरा टॉपिक हम बेसिकली लॉस ऑफ एनर्जी का करना चाहते हैं। इसको रफ करेंगे हम और उस पर हम लोग चलेंगे।
लॉस ऑफ एनर्जी या कॉमन पोटेंशियल कंसेप्ट हम पढ़ते हैं। क्या है कि दो कैपेसिटर विच आर चार्ज बाय डिफरेंट पोटेंशियल, या दो कैपेसिटर को चार्ज किया गया अलग अलग एंड देन कनेक्टेड। So in that case charges are transferred from a capacitor of higher potential difference to the lower one. The process is called transferring of charge. To keep the potential difference of both charges same, it means common potential. We just require to solve or calculate the common potential if such process is going on. So देखिए हम क्या बोलते हैं, हम कहते हैं कि if two capacitor say या ऑफ कैपेसिटेंस C1 एंड C2, दो कैपेसिटर हैं जिनका कैपेसिटेंस क्या है C1 एंड C2 है, आर चार्ज बाई डिफरेंट या सेपरेटली, आर चार्ज बाई सेपरेटली, चार्ज सेपरेटली, उनको सेपरेटली चार्ज किया गया। एंड देन कनेक्टेड, और उसके बाद क्या किया गया, उसको कनेक्ट किया गया। As it connected, charges are transferred to maintain the potential difference। या कब तक चार्ज ट्रांसफर होगा, जब तक पोटेंशियल डिफरेंस सेम ना हो जाए। Hence charge are transferred from, कहाँ से ट्रांसफर होगा ये देखना है, from capacitor of high potential to the lower potential, from capacitor of high potential difference to lower potential difference to capacitor of lower potential difference of lower potential difference। ये बात समझ में ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जब भी एक हाई पोटेंशियल डिफरेंस है तो वहाँ से चार्ज मूव करेंगे लोअर की तरफ, ये प्रोसेस है। उसी तरह से जैसे हीट में होता था, हीट में क्या होता था कि अगर हम दो बॉडी जो डिफरेंट टेम्परेचर की होती थी उसको कांटेक्ट में रखते थे, कंडक्टिंग बॉडी को, तो देखते थे कि हीट का ट्रांसफ़र होता था हायर वन टू लोअर वन, और कब तक होता था, जब तक टेम्परेचर बराबर ना हो जाए। वो सेम प्रोसेस यहाँ भी है। इनिशियली हम मानते हैं लेट पोटेंशियल डिफरेंस across C1 and C2 are V1 and V2 and V2 is greater than V1। ऐसा मान लेते हैं कि V2 क्या है, V1 से बड़ा है, या V1 V2 से बड़ा है, इसमें कोई इशू नहीं है, आप किसी को कर सकते हो। V2 V1 से बड़ा है, इसका मतलब क्या होगा कि C2 से चार्ज ट्रांसफर होगा C1 की तरफ से, और अगर V1 बड़ा होता तो क्या होता कि C1 से चार्ज ट्रांसफर होता C2 की तरफ। कब तक होता, जब तक इनका पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाता। ऑन कनेक्टेड ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ चार्ज लेट कॉमन पोटेंशियल V, ऑन कनेक्टेड अभी अगर इनको कनेक्ट कर दिया गया, ऑन कनेक्टेड लेट कॉमन पोटेंशियल बिकम V, लेट कॉमन पोटेंशियल बी V वोल्ट। कॉमन पोटेंशियल की बात समझना है
क्योंकि V2 से तब तक चार्ज ट्रांसफर होगा जब तक पोटेंशियल उनका सेम नहीं हो जाएगा। सो V कितना हो जाएगा? प्रोसेस क्या किया गया? प्रोसेस ये किया गया कि एक कैपेसिटर था C1, इसको चार्ज किया गया। चार्ज करने से इसका पोटेंशियल डिफरेंस आ गया V1। इसको एक दूसरा कैपेसिटर था C2, इसको भी चार्ज किया गया जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना था? V2 था। और इसको एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया। एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर देगा। इनिशियली इसका चार्ज इस पे ये C1 था और इसका पोटेंशियल डिफरेंस V1 था। ये C2 था, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V2 था। जब कनेक्ट किया गया, की लगाया गया, तो पोटेंशियल कितना हो गया? V हो गया। V कितना होता है? अब देखिए कि C1 पर चार्ज कितना था या C2 पर चार्ज कितना था, ये देखो पहले। जब इसको चार्ज किया गया तो हम देखेंगे क्या कि ऑन चार्जिंग हम लिखेंगे चार्ज ऑन C1 पर चार्ज कितना हो जाएगा? C1 इक्वल टू हो जाएगा, फिर से देखिए कैपेसिटर का इक्वेशन लगाइए, कैपेसिटेंस का। कैपेसिटेंस इक्वल टू Q बाई V, तो Q इक्वल टू CV। तो चार्ज ऑन C1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? यानी इसको हम लिखते Q1, चार्ज ऑन C1, ये क्या है मान लेते हैं Q1 है, और Q1 कितना हो जाएगा? C1 V1। उसी तरह से चार्ज ऑन C2 कितना हो जाएगा? Q2 हो जाएगा, और वो हो जाएगा C2 V2। कॉमन पोटेंशियल कितना होता है? नाउ कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू कितना हो जाएगा? टोटल चार्ज अपॉन टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी, टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। पोटेंशियल V इक्वल टू Q बाई C, टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। अब देखो जोड़ने से कैसा लग रहा है, सीरीज में है, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2। Q1 को हमने क्या लिखा है? C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। क्लियर? ये हमारा आ गया कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस V, यानी V इक्वल टू, V कौन सा? ये कैपिटल V इक्वल टू हो गया C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये कॉमन पोटेंशियल आ गया। अब जब कॉमन पोटेंशियल आ गया तो एनर्जी हम निकाल सकते हैं आसानी से। सो एनर्जी इसकी कितनी होगी ये भी आसानी से निकाल सकते हैं, हाफ CV स्क्वायर होता है। सो फॉर एनर्जी ऑफ सिस्टम, इस सिस्टम की एनर्जी कितनी हो जाएगी? U फाइनल जो हो रहा है वो कितना हो रहा है? हाफ C कितना है? C1 प्लस C2, और V कितना है? C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 का स्क्वायर। हाफ CV स्क्वायर होता ना, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। ये टोटल एनर्जी हो गई। अब हमने कहा कि जबकि ये चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, तो चार्ज ट्रांसफर होने का सेंस ये है कि इसमें एनर्जी का लॉस जरूर हो रहा होगा। तो एनर्जी लॉस कितना हुआ? यानी पहले जो इसकी अलग अलग एनर्जी रही होगी वो ज़्यादा रही होगी, ये होने के बाद ये वाली एनर्जी कम हुई रही होगी।
तो लॉस ऑफ एनर्जी कितना हो गया, तो हम कहेंगे कि लॉस ऑफ एनर्जी हो गया, पहले में से इसको घटा दें, आसानी से आ जाएगा लॉस ऑफ एनर्जी। क्यों, बहुत आसानी से उस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो लॉस ऑफ एनर्जी कैलकुलेट कर लिया जाए। हम कहते हैं कि लॉस ऑफ एनर्जी कितना हो गया। सो लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस का थ्रू लॉस कितना हो गया, तो हम कहेंगे यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, यही हो जाएगा लॉस। यू इनिशियल कितना था, इसका था हाफ C1 V1 स्क्वायर, इसका था हाफ C2 V2 स्क्वायर, हाफ C1 V1 स्क्वायर, और इसका क्या था हाफ C2 V2 स्क्वायर। तो देखेंगे क्या, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस इसका कितना था हाफ C2 V2 स्क्वायर, माइनस फाइनल कितना है, ये है हाफ C1 प्लस C2 इंटू C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। ये लॉस ऑफ एनर्जी हो गया। इसको सॉल्व करेंगे सब लोग, और इसके लिए एक नेट इक्वेशन लेके आएंगे। फिर कल हम इस पे फर्दर सॉल्व करके इस पे एक न्यूमेरिकल करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा हो रहा है, और फिर उसके बाद हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, प्रोसेस क्या है कि जब भी दो कैपेसिटर जो कि डिफरेंट चार्ज किए गए हैं, तो चार्ज करने से क्या पाए कि उसमें पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग डेवलप हुआ होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस अगर अलग अलग डेवलप हुआ है जब उनको कनेक्ट कर दिया जाएगा, तो कनेक्ट करने से हम पाएंगे कि उनमें चार्ज का ट्रांसफ़र होगा, और चार्ज ट्रांसफ़र होके एक कॉमन पोटेंशियल आ जाएगा। तब तक चार्ज ट्रांसफ़र होगा जब तक उनका पोटेंशियल कॉमन नहीं हो जाता है, और इस प्रोसेस के थ्रू हम पाएंगे कि जो एनर्जी का लॉस हो रहा है वो एनर्जी का लॉस इतना हो रहा है। इसको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने पर एक इक्वेशन आएगा C1 C2, इस तरह का आएगा। ऑन सॉल्विंग इट हमको मिलेगा जो लॉस ऑफ एनर्जी हो रही है वो C1 C2 इंटू V2 माइनस V1 अपॉन C1 प्लस C2, ये होगा लॉस, एनर्जी का लॉस 2 इंटू C1। इसको बस यही इसमें ट्रांसफ़र करके सॉल्व कर लेना, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। नहीं कर पाओगे कैसे आया हम बताएंगे। तो ये एनर्जी का लॉस है। अब इस पर किस तरह से क्वेश्चन फ्रेम होंगे, इस पर हम लोग कल बात कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।